सो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलेस का रिवीजन कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग सेलेक्टेड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलेस याद होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करोगे, सॉल्यूशन आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो चलो, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, यूजिंग स्लोप डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट आर कोलिनियर। कह रहे कि जो 3 पॉइंट का सेट है इसमें से कौन सा सेट, यानी कौन सा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन कोलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला वाला मैं बोलूँ, अगर जैसे कि एक लाइन है ये एक लाइन है, कह रहा है कि 5 - 2 7, 0, -2, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, क्या ये कोलिनियर है? क्या ये कोलिनियर है? तो कोलिनियर प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 निकाल दो, ठीक है, जो मैंने बताया था फॉर्मूले में, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ये तो यार बहुत लेंदी हो जाएगा सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालने जाए, कुछ और आसान रास्ता नहीं है। हाँ, एक आसान रास्ता है, अगर इन लाइंस की स्लोप अगर कॉमन आ गई, सेम स्लोप आ गई, क्या आ गई, स्लोप क्या आ गई, सेम आ गई, तो समझो कि सेम लाइन पर है। सोचो ना, अगर ये जो दो लाइंस हैं बिल्कुल अगर स्ट्रेट है, मतलब एक ही लाइन है वो, तो इनकी जो स्लोप होगी वो भी एक ही होगी, सेम। अगर ये लाइन अलग ब्लू वाली और ये वाली अलग, देखो दोनों की स्लोप बदल गई, दोनों की स्लोप बदल गई, हम कहेंगे कोलिनियर नहीं है, हम कहेंगे पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर यानी कि स्लोप वाले मेथड से भी हम कोलिनियर निकाल सकते हैं, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो तो मत जाओ यार, बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो, या फिर स्लोप वाले मेथड से जाएगी, दोनों का स्लोप चेक कर लेंगे कि m1 = m2, ये चेक करेंगे, ये हम लोग चेक करेंगे, लिख मत देना, इक्वल टू मत लिखना, ये चेक करते हैं हम लोग। तो क्या करोगे, देख लो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला बता दो भाई, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एरो देख के, मतलब अगला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, y2 - y1 6 - -2 6 + 2 अपॉन x2 7 - 5 7 - 5। यहाँ पे लिख दो m1 = एरो एरो देकर करना, एरो देकर, LHS RHS नहीं चल रहा है यहाँ पर, हम सिर्फ वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 8/2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, एक तो आ गया 4, समझ गया ना कैसे किया, देख लो, y2 - y1। अब y1 - y2 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 - -2, ये ध्यान रखना, ठीक है, 6 - -2, ठीक है, तो 6 + 2 हो जाएगा। चलो m2 निकाल लो, m2 की सेम कहानी इन दोनों से निकालना है। देखो, इन दोनों से एक स्लोप निकाली, अब इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लो। -2 - 6, y2 -2 है, फिर -6 अपॉन 0 - 7, तो कितना हो गया, देखो -8 बाई -7, 8/7 आ रहा है, तो 8/7, यानी दोनों के स्लोप क्या है, अलग अलग है। ये तो आपका कोलिनियर नहीं हुआ, 6 वाला कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलो मैं थर्ड वाला भी चेक कर लेता हूँ। थर्ड में दिया हुआ है पॉइंट 6 - 1 5023, 6 - 1 5023, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या चेक करना है, स्लोप चेक करनी है। m1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 0 - -1 यानी 0 + 1, ठीक है, 0 - -1 0 + 1, 5 - 6 आ गया। अरे दो के कर लो भाई, LHS RHS मत समझना। 1 - 1 कुल मिला के -1 आ गया। चलो m2 भी निकाल लो, m2 में 3 - 0 अपॉन 2 - 5 2 - 5 3 अपॉन -3 -1, इसका भी आंसर आ गया। इसका मतलब m1 = m2 है, स्लोप बराबर है दोनों की, इसका मतलब ये कोलिनियर है। मतलब
क्लास 10 का क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है फाइंड वाई इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस दिस इज दिस। फाइंड वाई इफ द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी स्लोप ऑफ द लाइन तुम्हें दिया हुआ है, इंग्लिश थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फाइंड वाई मतलब ये 2 पॉइंट तुम्हें दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और बोला कि इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब ये जो लाइन 2 पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका जो स्लोप है वो ये है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है वो तो हम लोग लिख लेते हैं। एक तो 2 पॉइंट तुम्हें दिए हुए हैं -8 -11, और एक दिया हुआ है 2, y, और बाद में m दिया हुआ है -4/3। तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो फॉर्म मैंने बताए थे लाइन के, अलग अलग जो फॉर्म्स बताए थे लाइन के, तो अगर इसमें ये बोल देता कि इक्वेशन ऑफ लाइन भी बनाओ, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन भी बनाओ, तो ये बताओ कितने 2 पॉइंट है और स्लोप है 2 पॉइंट, 1 पॉइंट स्लोप नहीं है, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट से हम ये कर सकते थे। वैसे भी तुम्हें m दिया हुआ था तो तुम डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे। अगर m ना दिया होता तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते थे, अगर m ना दिया होता तो फिलहाल m दिया हुआ है, x1 y1 लेकर कोई भी, जबकि x1 y1 h2 y2 है, कोई भी पॉइंट लेकर, कोई भी एक पॉइंट लेकर स्लोप बनाया जा सकता है। तो फिलहाल सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई जा सकती है। फिलहाल देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ये जो अननोन वैल्यू है ना इसमें वो बताओ, और तुम्हें स्लोप दिया हुआ है, तुम्हें स्लोप दिया हुआ है, तो सोचो स्लोप से 2 पॉइंट से कुछ रिलेशन है? हाँ है, हाँ है। अभी हम लोग ने किया है, अभी हम लोग ने किया है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m तुम्हें दिया हुआ है, y1 तुम्हें दिया हुआ है, x1 तुम्हें दिया हुआ है, x2 तुम्हें दिया, तुम्हें y2 तो निकालना है। क्या मुझे अब ये सॉल्व कराने की ज़रूरत है क्या? मुझे बताना पड़ेगा कि प्लस और माइनस का ध्यान रखो? नहीं ना भाई, 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन दी, ये 5वीं वाली निकाल लेना, क्या दिक्कत है। उसके बाद बोलेगे इसकी वो बना दो, इक्वेशन ऑफ लाइन बना दो। इक्वेशन ऑफ लाइन में यार क्या है, अगर बोला जाए क्या है बताओ भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 वाली मार देना फॉर्म लाइन की, ठीक है। y1 x1 में चाहे ये वाले पॉइंट ले लो, और ये भी तो निकाल चुके हो, चाहे ये भी ले लो, जो चाहे वो ले लो, m तुम्हें दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है दिस। तो अब आ गया क्या इक्वेशन बनाने के लिए, तो फाइंड इक्वेशन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। तो बस इसकी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, और लैंग्वेज पढ़ के उसको ग्राफ में शो करना, क्योंकि जब ग्राफ में आप इमेजिनेशन करोगे ना तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इधर लिखा हुआ है, एक तो इक्वेशन पता करना है, ठीक है। लिखा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब जिस लाइन की बात कर रहा है कि जो कि कोई लाइन है उसकी इक्वेशन पता करो, वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, देखो पासिंग थ्रू है ना, ओरिजिन से पास कर रही है। और दूसरा लिखा हुआ है, वो एक तो ओरिजिन से पास कर रही कह रहा है, दूसरा लिखा हुआ कोई एक लाइन है उसके वो परपेंडिकुलर है। यार खेल खत्म हो गया, खेल खत्म। देखो कैसे खेल खत्म किया मैंने, ये देखो। कभी भी ना एक डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ग्राफ बना लो, क्योंकि ओरिजिन की बात हो रही तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि वो जो लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें पता करना है, वो समझो ओरिजिन से ऐसे पास कर रही है। आप इधर कहीं भी ले लो, फिलहाल मैंने ऐसे ले लिया, ये ऐसे पास कर रही है, ठीक है, ओरिजिन से ऐसे पास कर रही है, ठीक है। और किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, ये देखो किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कोई एक और लाइन बना दो, ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, देखो, ठीक है। और ये ब्लू वाली लाइन मैंने बनाई है, इसकी इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई इक्वेशन इसकी, समझ रहे हो। आप इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो पॉज करके इसकी लैंग्वेज को करेक्ट करो। तो क्या लैंग्वेज को करेक्ट करना है हमें,
कि हमें किसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो कि पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन किया, कह रहा है वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर, तो कोई और लाइन बना दो, एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिखा दिया कि ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन पता करना है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, दिखा दिया मैंने। इधर 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 किधर भी दिखा दो, बस दिखा दो ऐसे ग्राफ। हाँ, समझ में आ गई? क्या समझ में आई बात? ये समझ में आई कि अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता करनी है तो मेरे पास 4 से 5 टाइप के फॉर्म्स हैं। कौन सा फॉर्म सूटेबल होगा? एक तो तुम्हें 2 पॉइंट दिए हुए ना, हाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं। कहाँ सर 2 पॉइंट दिए हुए हैं? ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ, छोड़ो इसे, यहाँ तक के हमारा क्वेश्चन कि सर 2 पॉइंट हमें कहीं दिखना है कि इस लाइन के कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, द ओरिजिन, मतलब 0,0 दिया हुआ है, तुम्हें 2 पॉइंट गिवन है। 2 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट, नॉट 2 पॉइंट मत बोलो, 2 पॉइंट ना बोलो, 1 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 पॉइंट दिया हुआ है। तो 0,0 XY तुम्हें दिया हुआ है। तो अब आज जो इक्वेशन ऑफ लाइन में देखो 4-5 फॉर्म थे, यहाँ पर क्या कह रहा है, y1 पता चल जाए, x1 पता चल जाए, m भी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ पर तो यार y इंटरसेप्ट मांग रहा है, फिर m भी मांग रहा है, ना तो तुम्हारे पास m है ना तो y इंटरसेप्ट। यहाँ पर y1 x1 0 तो है, m नहीं है यार। चलो 2 पॉइंट में तो यार बहुत लंबी कहानी है, और 2 पॉइंट में xy मतलब टोटल 4 ये चाहिए कोऑर्डिनेट्स तुम्हें चाहिए, ठीक। इंटरसेप्ट में तो यार ये भी अलग ही बात है, छोड़ दो। फिर ये सब कहाँ जा रहे हैं, पैरामीट्रिक एंड ऑल। तो यार यहाँ पर थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा था, y1 x1 अगर m मिल जाए तो यार काम बन सकता है, m मिल जाए काम बन सकता है। m से लिए कोई रिलेशन दिया है क्या? हाँ सर, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, हमें लग रहा था फालतू की है। कैसे लग रहा था फालतू की है? परपेंडिकुलर तुम्हें दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया, परपेंडिकुलर। तुमको ट्रिकी माइंड लगाया करो थोड़ा कि यार तुम्हें 0 मालूम पड़ा क्या? अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मुझे ये इक्वेशन बिल्ड करनी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, अगर ये बिल्ड करना है तुम्हें इक्वेशन, तो तुम्हारे दिमाग खुद होना चाहिए यार y1 x1 तो दिया हुआ है यार, m कहीं से मिल जाए। चलो ठीक है, एक ये दिमाग में क्वेरी आई तुम्हारे। दूसरा एक और ट्रिकी माइंड ये होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर वाला रिलेशन दिया ही क्यों है। हाँ, यहाँ पर आनी थी बात, यहाँ पर आनी थी कि परपेंडिकुलर जो दूसरी लाइन की इक्वेशन दी क्यों है। ये एक ट्रिकी माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रिकी माइंड होना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन क्यों दे, चलो वहाँ से तो कहीं एम का कोई रिलेशन तो नहीं है, वहाँ से एम मिल जाए, हाँ मिल सकता है। जब 2 लाइन के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन होता है तो दोनों के एम में क्या रिलेशन होता है, जैसे कि m2 इज इक्वल टू, याद है 10 तक पढ़ा था, 10 की अभी भी रिविजन में पढ़ी है, 1/m1, यानी कि अगर ये वाला m निकालना है तो इसके m का रेसिप्रोकल होगा। यही तो है परपेंडिकुलर का रिलेशन। अगर पैरेलल होते हैं तो इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं माइनस में। ये रिलेशन था कि नहीं था, 10th में पढ़ा था हम लोगों ने। 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर, उनके बीच में स्लोप का रिलेशन, m का रिलेशन, कुल मिला के अगर इसका m मिल जाए तो इस वाले का m, दूसरी नई जो हम लोग लाइन बना मतलब इक्वेशन निकाल रहे हैं इसी के m को रेसिप्रोकल करके माइनस मार देंगे, इसका m मिल जाए। कुल मिला के बात ये हो रही थी। तो आ जाओ साइड में, इसका m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में। याद है, y को तना करो, सबको उधर भेजो, तो चलो सबको उधर भेजा हमने, प्लस x उधर जाके माइनस x हो गया। 4 को थोड़ा सरका के लिखा है, जस्ट सरका कर लिखा है, लेफ्ट राइट नहीं किया है कि 4 को तो माइनस कर दो। y इज इक्वल टू माइनस x/2 इधर भी दो, 4/2 इधर, दोनों को दो, दोनों को। क्यों? 2 जब डिवाइड होगा वो दोनों के लिए डिवाइड होगा, पूरी इक्वेशन, पूरे RHS के लिए। तो बाद में डिनोमिनेटर अलग अलग कर दी, सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दो। हमें दिखा m से मतलब है, तो -1/2 डॉट x कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, -1/2x, यानी कुल मिला के m देखो क्या आ रही है, भूल गए भाई, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट। देखो ये वाली लाइन की इक्वेशन हमें इस फॉर्म से सूटेबल लग रहा था निकालना, है ना। जब मुझे ये लाइन की इक्वेशन निकालनी थी मैंने ये फॉर्म लिखा, लेकिन ये लाइन जो दी गई थी कौन से फॉर्म में दी गई थी, y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में दी गई थी। दिखना ही नहीं था, सबको उधर भेजो दिखने लगेगा, हाँ y इक्वल टू -1/2x प्लस c 4/2 दैट इज 2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए m क्या आ गया, देख लो यार m क्या आ गया, -1/2 आया कि नहीं आया है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 10th में बहुत किया है हम लोगों ने,
m क्या आ गया, -1/2 आ गया। अब बस, अब दोनों m में क्या रिलेशन है, क्या दोनों का सेम m है? नहीं, दोनों का सेम m नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है। चाहो तो यहाँ m1 इधर m2 कर दो, दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल और नेगेटिव भी साइन हो रहा है। यानी कि m1 इज इक्वल टू, इसी को रेसिप्रोकल कर दो तो -1/2 का 2/1 हो जाएगा, 2/1। और एक तो माइनस हमें लगाना है और एक ओरिजिन आंसर में पहले से माइनस था। दोनों में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव। तो मैंने 1/2 को -1/2 को -2/1 किया एंड नेगेटिव भी मारना था, तो यानी कि m1 इज इक्वल टू -2 का +2 हो जाएगा। ये आ गया +2, बस फ्रेम कर दो। y माइनस y1 में 0 इज इक्वल टू 2x माइनस x1 में 0, y इज इक्वल टू 2x आ रहा है। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ गए? तो ये कहानी थी इसकी, ये कहानी थी इसकी। और बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन अलग दी होगी, दूसरे की निकालनी होगी, दूसरे की इन्फॉर्मेशन अधूरी दी होगी, पहले वाली इक्वेशन क्यों दी गई है, ये तुम्हारा ट्रिकी माइंड चलेगा, वहाँ से दूसरी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। ये तो यार 2 से 3 बार देख लेना, बिल्कुल रट जाना चाहिए। ये तो मतलब आता ही है एग्जाम में, 10 से आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा द पॉइंट, अब तो तुम लोग यार कर ही लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। कह रहा द पॉइंट 4,3 x1 y1 दे दिया गया है, ठीक है। x1 y1 x1 दे दिया है, यही क्वेश्चन में 2 पॉइंट तो दे ही दिए, 2 पॉइंट तो मतलब एक कोऑर्डिनेट तो दे ही दिया है, ठीक है। पैरेलल टू दिस लाइन, अब हम क्या करेंगे, सर x1 y1 दिया है लेकिन m नहीं दिया हुआ है सर, m नहीं दिया हुआ है, m नहीं दिया है तो कुछ ट्रिकी माइंड लगाओगे। क्या है हमारा, होता है ना एक खोजी वाला दिमाग। क्या दिमाग ये है कि सर ये पैरेलल टू ये ज़बरदस्ती क्यों दिया है, हमें पूछ रहा है किसी और लाइन के इक्वेशन, दिया कुछ और भी है, तो ऐसे थोड़ी ना दिया होगा, कुछ तो सोच के दिया होगा। तो पैरेलल से मतलब ये है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों का जो m है, दोनों का जो स्लोप है वो बराबर है, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे। ये कौन सी फॉर्म में दिया है, ये y इक्वल टू mx + c में दिया है, सबको उधर भेजो, सबको उधर भेजो, सबको उधर भेजो, बाद में m निकाल लो। x1 y1 तुम्हें मालूम है, x1 y1 तुम्हें मालूम है, m भी रख लो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो m निकाल के दिखा दे क्या, ये छोटे बच्चों वाली चीज़ें करके दिखा दे क्या, अच्छा दिखाई दे रहे हैं आप लोग की डिमांड पर। तो 4y इज इक्वल टू, देखो x जब उधर भेजो 12 को उधर मत भेजो, इधर ऐसे रखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब फॉर्म अच्छा दिखेगा, थोड़ा साफ सुथरा। 4 को हमेशा भाई दोनों को ही डिवाइड में भेजो, ठीक है ना। m आ गया यार, -3/4 x + 3, ये देखो m आ गया -3/4। अब पैरेलल है तो दोनों m बराबर होंगे, उधर भी -3/4 डाल देना, ठीक है। इक्वेशन जो फ्रेम करना, x1 y1 की जगह x1 y1 की वैल्यू, m की जगह m की वैल्यू, बस अंदर मल्टीप्लाई करा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देना, इतना ही करना, ये तो मैंने किया था ये, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला, इसी का थर्ड वाला देखो, द पॉइंट 4,5, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, मतलब दोनों मिला के करना है कि पैरेलल भी एक केस है और एक परपेंडिकुलर भी है इसका, ठीक है। तो x1 y1 तो मालूम पड़ गया, पैरेलल से मतलब है इसी का जो m होगा इस लाइन के लिए m सेम हो जाएगा, एक केस ये इक्वेशन लाइन बन जाएगी। दूसरा कह रहा है पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर में यार m तो अपोजिट नहीं, परपेंडिकुलर के लिए m रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव हो जाएगा, जो भी इसका m निकलेगा उसको रेसिप्रोकल मार देना और नेगेटिव मार देना, खत्म हो गई बात यहीं से। तो बस दोनों क्वेश्चन जो अलग अलग के हैं दोनों मिला के वापस से दे दिया गया, प्रैक्टिस करवा रहे हैं तुमसे, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 5,6, ठीक है। देखो जितने भी तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं ना कहीं से जो अलग अलग फॉर्म है ना इक्वेशन ऑफ लाइन के, वो दिमाग में रखना, वो दिमाग में रहेगा ना तो क्वेश्चन को तुम रिलेट जल्दी कर पाओगे कि हाँ यार ये इस फॉर्म से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म से रिलेटेड है, ये जो अलग अलग फॉर्म्स मैंने बताए थे, तो वो दिमाग में रखना। और फिर क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, अगर वो चीज़ माइंड में रहेगी तो चीज़ें हल होंगी। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5,6, ठीक है ना। x1 y1 तुम्हें दिया हुआ है, चलो डेटा लिख लें, 5 y1 दिया हुआ है 6, एंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन एंड इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो देखो इंटरसेप्ट वर्ड यूज हुआ है, कहीं ना कहीं से ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाली बात तो नहीं हो रही है। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या है, फॉर्मूला आप लोगों ने बिल्कुल दिलो दिमाग में याद किए हुए हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा ये है x/a + y/b = 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि m का तो कहीं आता पता है नहीं, स्लोप वाली की बातें होने रही है। बाकी इक्वेशन ऑफ लाइन में कहीं ना कहीं से m आता ही है। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म है, फिर कॉस और साइन वाले फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, वो तो अभी मतलब है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो डाल के देखने में क्या है, x/a + y/b = 1। एक होता है x इंटरसेप्ट और एक होता है y इंटरसेप्ट, ये पता ही है आपको। तो x और y की इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें दी गई थी 5, इधर से y की 6 दी गई ना, 5 6। नीचे वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ा दिमाग से हमें लगाना है, जो इंटरसेप्ट वाली है। इंटरसेप्ट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इंटरसेप्ट ने एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट द एक्सिस, मतलब वही एक्स एंड वाई एक्सिस प्लूरल में ना, छोटी छोटी इंग्लिश है ना, पढ़ोगे ना तो चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ पे क्या लिखा, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाली बात हो गई ना, मतलब दोनों एक्सिस हो गए ना, एक्स वाली एक्सिस भी होगी, एक्सेस लिखा हुआ है ना, एक्सिस नहीं, एक्सेस मतलब प्लूरल हो गया वो, ठीक है ना। तो एक्स वाली एक्सिस भी हो गई, वाई वाली एक्सिस भी हो गई, मतलब एक्सेस लिखा हुआ है। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बातें हो रही थी। कुल मिला के हमने जो फॉर्म लगाया वो सही लगाया है। तो क्या लिखा हुआ है कि हैज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इक्वल, इक्वल तो है एक्सिस, इंटरसेप्ट इक्वल है, कह रहे जो ए है वही बी है, जो ए है वही बी है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल इंटरसेप्ट। अगर जहाँ पर एक्स वाली लाइन में इंटरसेप्ट हो रहा है, जैसे ग्राफ है, जहाँ पे एक्स में हो रहा है वहीं पर वाई में हो रहा है, या फिर जहाँ वाई में हो रहा है वहीं एक्स में हो रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, ये नहीं, अभी देख रहे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक्सिस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से इक्वल है, मतलब एक्स का भी 3 हो सकता है, वाई का भी 3 हो, ठीक है, या वाई का 3 है तो एक्स का -3 हो, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है ना, -3 है तो क्या हुआ। तो आगे देखते हैं, है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दोनों के साइन अपोजिट है, या तो तुम वाई वाला का पॉजिटिव ले लो या तो एक्स वाले को नेगेटिव, जैसे चाहे वैसे ले लो। मतलब अगर तुमने दिखाया, समझो तुमने दिखाया एक्स का 3 तो वाई का -3 लेना पड़ेगा, या तुमने दिखाया एक्स में -3 तो वाई का तुम्हें 3 लेना पड़ेगा। कुल मिला के एक को अपोजिट साइन देना पड़ेगा। तो एक मैंने अगर ए ले लिया, समझो, तो दूसरा -b लेना पड़ेगा। तो -b लेंगे, तो -b क्यों लेंगे सर, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, तो सर -a लो ना। यही तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब समझो अगर यहाँ a है तो यहाँ पर भी a ही है, लेकिन अपोजिट साइन है। हाँ, ये कहानी थी, ये कहानी थी कि अगर यहाँ पर a है, यानी यहाँ पर जो भी x में इंटरसेप्ट कर रहा है, दूसरा वाला मैग्नीट्यूड तो सेम है, समझो x में 3 में कर रहा है, तो y वाला हो सकता हो -3 हो, तो समझो 3a -3 -a -b क्यों करेंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, साइन ही तो अपोजिट है। तो किसी एक साइन को, बच्चों ने गलती क्या कर दी, बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसका भी अपोजिट साइन ले लेते हैं -a और इसका भी अपोजिट -b, ये गलत हो जाता है। कह रहा है मैग्नीट्यूड सेम है, या तो यहाँ b रखो तो यहाँ -b कर दो, या यहाँ a रख रहे हो तो यहाँ -a कर दो, सिर्फ साइन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो बस अब क्या रह गया यार, सिंप्लीफाई करना है। तो 5/a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6/a = 1। 5 - 6 पूछ क्या रहा है, इक्वेशन हमें फाइंड करनी है ना। फाइंड द इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ही फाइंड करनी थी हमें। 5 अपॉन a = 1, तो 5 - 6 -1 और a उधर जाके ये आ जाएगा a का आंसर, ठीक है। तो अब क्या करना है, इक्वेशन में दिखाना है, तो मैं इक्वेशन दिखाने के लिए x और y होना ज़रूरी है। अगर इक्वेशन, ये तो फाइनल a का आंसर आ गया, a का आंसर आ गया। तो इक्वेशन अगर फाइंड करनी है, देखो लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन, तो x और y में होना ज़रूरी है। तो वापस से हम लिखेंगे फॉर्मूला x, क्योंकि एक आंसर आ गया ना, x/a y/b = 1। एक आंसर आया -1, तो b का तो +1 रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट साइन अपोजिट है, तो +1 रहेगा = 1।
ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सबको इधर ले लो, ये आ जाएगा ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। तो जब दोबारा इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ तो एक्स और वाई मत लिखना, क्योंकि हमें एक्स और वाई में दिखाना होता है। ठीक है ना। पहली बार में हमने सहारा ले लिया 5 और 6 जो दिया हुआ था, क्योंकि ए की वैल्यू निकल आई। अब वापस इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स और वाई में दिखाना ही होता है इक्वेशन में। तो वाई माइनस एक्स, हाँ सही है, एक्स माइनस वाई, देख लो कुछ गड़बड़ है क्या, वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। ठीक है। बुक में दिया हुआ ऐसे फॉर्म में एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कुछ नहीं, सबको साइन पलट दो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3, बहुत संभाल के पढ़ना है, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, मतलब दोनों एक्सेस की बात हो गई है। अरे देखो ये हो गया एक्सिस सिंगुलर हो गया एक्स और वाई, और जब ऐसे लिखा होगा ना तो प्लूरल हो गया, एक्स एंड वाई दोनों की बातें हो गई, याद रखना। और ये एक्सिस का मतलब होता है एक्स और वाई। तो इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से हम लोग डील करेंगे तो मैथ भी समझ में आ जाएगी। फिर से पढ़ते हैं, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन, लाइन का जो पोर्शन बच रहा है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। देखो कुछ इस तरीके से है, थोड़ी सी लैंग्वेज मान रहे टफ है लेकिन ठीक है। 2,3 की बात हो रही थी, 2,3 एक्स का 2 वाई का 3 काइंड ऑफ एक्स का 2 वाई का 3 मान लें, यहाँ पर मान लें। चलो ये हो गया 2,3। ठीक है। कह रहा है कि इन एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट हुआ है, तो ये जो पोर्शन है, ये दो एक्सिस के बीच में जो लाइन का पोर्शन बच रहा है वो इक्वली है, मतलब इक्वली डिवाइडेड है। देख लो फिर से, देखो पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, तुम्हें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। 2,3 तो बिटवीन द एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब पता क्या करना, फाइंड इट्स इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो इक्वेशन फाइंड करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास स्लोप फॉर्म भी है, हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी है, यही दो से ज़्यादा कंडीशन लग रहा है। ठीक है। एक तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है जहाँ पे x1 y1 होना चाहिए, m होना चाहिए, और फिर दूसरा है स्लोप फॉर्म है तो वहाँ y इंटरसेप्ट चाहिए और m चाहिए। ठीक है। m की बातें दोनों में ही हो रही है। तीसरे में देखो m की बात नहीं हो रही है, 2 पॉइंट फॉर्म में m अगर नहीं मालूम है तो y2 माइनस वाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी हम डील कर सकते हैं, m अलग से निकाल सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ये m, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ नथिंग बट m ही तो है। ठीक है। m नहीं दिया, लेकिन अगर ये पॉइंट यानी कि x1 y1 तो तुम्हें दिया हुआ है, अगर h2 y2 अगर मिल जाए तो काम बन सकता है, क्योंकि m तो कहीं जाता पता नहीं है। बाकी एक और भी तो है, ये भी तो है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये x में इंटरसेप्ट कर रहा है और ये b वाला y इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्टिंग की तो बातें हो ही नहीं है यहाँ और यहाँ x और y की। हाँ ये भी चांसेस है, इसका भी लगने का चांसेस है ना, ये दो लगने के चांसेस है। देखो कुल मिला के जहाँ जहाँ पॉइंट पे मिल रहा है वहाँ एड्रेस तो करो। क्या ये x, 0 नहीं होगा? अरे भाई ये जो पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस है, एक्स में समवेयर एक्स नहीं पता, वाई में तो 0 हुआ ना, अगर एक्स की लाइन पर कोई पॉइंट है तो वाई 0 हुआ ना। ये बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। अच्छा ये पॉइंट पकड़ो भाई, यही दोनों के बीच में तो ही 2,3 हाफ ऑफ डिवाइड हो रहा है। ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इक्वली, वो कहीं ना कहीं इस दो पॉइंट के बीच की तो बात हो रही है, दो एक्सिस मतलब 2 पॉइंट के बीच की बात हो रही है। हाँ अच्छा देखो यहाँ पर समथिंग इन वाई है, समथिंग इन वाई है, बट एक्स में तो 0 है। हाँ
ये बात हुई 0, y x, 0। आप चाहो तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को चाहो तो आप 2 पॉइंट वाले से भी कर सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म वाले से भी कर सकते हो, या फिर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वाले फॉर्म से भी कर सकते हो। कैसे देखो भाई, इक्वल वर्ड यूज हुआ था, इक्वल बाइसेक्टेड, इक्वल बाइसेक्टेड, इक्वल डिवाइड होना कुछ रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर, M1 M2 वाली कहानी हमें याद आ रही है। M1 भी 1 है, M2 भी 1 है। हाँ सर, ये कहानी हमें याद आ रही है कि अगर हमें Px ये बीच का पॉइंट निकालना होता था तो Px के लिए हम अगर मिड पॉइंट है Px तो x1 + x2 अपॉन 2 करते थे। हाँ चलो आ जाओ, Px तुम्हें दिया हुआ है 2, x1 कितना है सर 0 है, x2 कितना है सर x है नहीं पता, डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा सर 2 to the 4। ये लो x2 भी मिल गया है ना, x2 = 4 मिल गया। चलो y वाली कहानी निकाल लो, py मतलब बीच वाला पॉइंट, तो py = y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, py कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है सर, फिर y1 कितना दिया सर, y1 तो y है, और y2 सर y2 तो 0 है, अपॉन 2, 2 3 6 6 आ गया y। ठीक है, कुल मिला के तुम्हें क्या क्या मिल गया है तुम्हारे पास। अब तुम जैसे चाहे वैसे कर लो यार। तुम्हारे पास है ना h2 भी है, y2 भी है, ठीक है, और x1 भी है, y1 भी है। देखो तुम छोड़ो ना वो यार पॉइंट छोड़ दो ना, अब यही सोचो ना यहाँ से निकाला ना, क्या क्या निकाला तुमने, ये सब तो निकाल ही लिया है तुमने। ठीक है, x कितना आ गया, x4 आ गया, x4 आ गया, सही है। अब देखो x1 y1, x2 y2, खत्म हो गई बात। 2 पॉइंट वाले से कर लो, यहाँ पे m की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाता है, m मतलब ऐसे ही m निकाल लिया जाता है, वैसे सोच लो तुम, है ना। तुम्हें y1 भी है, तुम्हारे x1 भी है, x1 y2 भी है, x2 y2 भी है। समझ गए। देखो ये वाले से निकाल लो, क्या दिक्कत है, किसी से भी निकाल सकते हो, y इंटरसेप्ट वाले में भी जा सकते थे। y2 - y1, यही तो है m का फॉर्मूला, वही m वाले ही है एक तरीके से, = x - x1, y - y1 y। ठीक है, चाहे आप इन दोनों से भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है, इन दोनों से भी निकाल सकते हो, इन दोनों से भी निकाल सकते हो, इन दोनों से भी निकाल सकते हो, जैसे चाहे वैसे पकड़ लो। x1 y1 x2 y2 ऐसे पकड़ सकते हो, x1 y1 x2 y2 ऐसे भी पकड़ सकते हो, और ऐसे भी पकड़ सकते हो, जैसे चाहे वैसे पकड़ लो, है तो एक ही लाइन में ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, m सब में सेम ही आएगा, एक लाइन पे होते हैं तो। ठीक है, जैसे चाहे वैसे पकड़ लो, लेकिन जैसे चाहे एक बार फिक्स कर लो। चलो मैंने ऐसे फिक्स कर लिया, पता चले इन्फॉर्मेशन इधर से उधर गड़बड़ ना होने पाए। तो -y1 3 है, = y2 0, y2 क्या है 0 है ना, 0 - 3, h2 क्या है, h2 कितना निकाला तुमने 4 निकाला था, 4 - 2 = 2 के डाल दिए, मल्टीप्लाई है। x - x1 कितना है, x1 देखो जो x1 लिया तो वही लेना, अगर इधर से x1 ले रहे तो इधर x1 यही h2 रहेगा पूरे उसमें। पता चल यहाँ पे x1 h2 के अलग डाल रहा हूँ, इधर से अलग डाल रहा हूँ, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैंने y1 क्या डाला था, हाँ ये वाला 1 था, ये x1 यहाँ लिख लिया करो, x1 y1, ये x1 y1 लेके चल रहे हैं, ये x2 y2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x1 डालना है, x1 है 2, बस। तो y - 3 = -3/2 x माइनस, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया करो, -3/2 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब -3/2 उधर दिमाग ना चला देना कि -3/2 इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इलॉजिकल बिल्कुल मत जाना। ठीक है, क्योंकि -3/2 के बीच में रिलेशन जो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई का, तो रेसिप्रोकल वाले से जाएंगे। अब साइन जो रहेगा माइनस ही मेंटेन रहेगा। जब रेसिप्रोकल डिवाइड और मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू जाते हैं तो क्या करते हैं, साइन वही लेके चलते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे बीच में कहीं प्लस या माइनस होता है इन दोनों के बीच में, तब ये फ्रैक्शन अलग वे से जाता, तब प्लस और माइनस वाले रूल से जाता है =2 के। ठीक है, तो जैसे चाहे वैसे करते, चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, -3x/2 माइनस +6/2। ठीक है, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ओवरऑल 2 हो गया। अब 2 लाके इधर मल्टीप्लाई करा दो और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देना, इज इक्वल टू आगे 0 दिखा देना, फाइंड सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग ने कर लिए हैं। मार्किंग बहुत ही कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर तो मार्किंग है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। एक से एक इसमें क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे, कुछ था ही नहीं, बहुत मतलब एक हलवा दे दिया था आप लोगों को खाने के लिए।